देखो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो ना वो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो प्रीवियस पार्ट में हमने जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट की थी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें, वहाँ पे ना स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमारे पास ना ये रूट्स दिए होते थे। ठीक है, जिस तरह ये रूट दिए थे उसने, हमने यहाँ से ना इस रूट से आसानी से जो ना वो इक्वेशन ड्रॉ कर ली थी। ठीक है, अब उसने इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के उसने कहा पहले रूट फाइंड आउट करें, फिर जो ना हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा ना हमारा, वो लगेगा सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स स्टूडेंट यहाँ पे देखें, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा अल्फा बीटा सी ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट, ये उसने कहाँ से जो फार्मूला ड्राइव किया है, ये पीछे उसने जो एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस तरह जो ना इसने यहाँ पे इस एग्जांपल्स में उसने बताया हुआ कि यहाँ पे किस तरह ये जो ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के बराबर आता है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट ये वाला, और जब इसने प्रोडक्ट किया दोनों का, तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया सी ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल भी आपने एक बार देख लेनी है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ द रूट्स लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले सबसे पहले हमने ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 9 है, सी की वैल्यू 20 है। ठीक है, ए बी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकाल लेने पहले। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये दो हमने रूट्स जो लेट किए हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, तो एस इक्वल टू आ गया हमारा, बी की जगह पे बी की वैल्यू -9, ए की जगह पे यहाँ पे स्टूडेंट देखें ए की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ये एस इज इक्वल टू आ जाएगा -9 के। ठीक है, ये हमने निकाल लिया सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब हमने इसका प्रोडक्ट भी लेना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू पी इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, क्योंकि ये दो रूट्स हमने लेट किए हुए हैं। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा, ये इक्वल टू होता है स्टूडेंट हमारे पास सी ओवर ए। ठीक है, तो P इक्वल टू आ जाएगा, C की वैल्यू यहाँ पे है स्टूडेंट 20, A की वैल्यू 1 है, तो P आ गया हमारा 20। ठीक है स्टूडेंट, हमने जो ना सम ऑफ द रूट्स भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने जो ना कंडीशन की जानिब जाना है। उसने कहा था कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। ठीक है, रूट जो है वो एक्सीड कर रहे हैं 2 से। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, नाउ रूट्स आर, देखें यहाँ पे एक्सीड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, एक रूट ये आ गया, दूसरा रूट आ जाएगा हमारा, सॉरी, अल्फ़ा प्लस 2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस 2, दूसरा आ जाएगा बीटा प्लस 2। ठीक है, ये दो रूट्स जो ना वो हमने गिवन कंडीशन से बना लिए हैं। ठीक है, अब हमने इसका सम लेना है, प्रोडक्ट लेना है, फिर जो ना इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें पुट करके हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ये आ जाएगा इक्वल टू एस इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। ठीक है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इन दो रूट्स जो हमारे पास मौजूद थे इनका हमने क्या किया, सम ले लिया। ठीक है, तो सम आ जाएगा हमारा एस इज इक्वल टू
देखें अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने एक साइड पे रख लेना, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + 2 4, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा किसके इक्वल आया था, -9 के, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -9 + 4, ठीक है। -9 + 4 इक्वल टू होता है हमारे पास -5, ठीक है। तो ये निकला है हमारा सम, ठीक है। अब हमने इसका प्रोडक्ट भी निकालना है, ठीक है स्टूडेंट, इन दो रूट्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू पी इक्वल टू अल्फ़ा +2, ठीक है, बीटा +2, इन दो का जो ना हमने रूट्स ले लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट पी, अब इस अल्फ़ा को पूरी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर इस 2 को पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा +2, ठीक है, +2 बीटा +2, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू अल्फ़ा बीटा हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाया तो 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अल्फ़ा, ठीक है, +2 बीटा +2 × 4, ठीक है स्टूडेंट। तो P इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ पे देखें दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमने कॉमन लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा पीछे बच गया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2 जो ना वो कॉमन ले लिए, +4, ठीक है स्टूडेंट। तो P इक्वल टू आ जाएगा, देखें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था हमारा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अल्फ़ा बीटा यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा था हमारा 20 के इक्वल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 20, ठीक है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल था -9 के, ठीक है। यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था, -9 के। तो ये आ जाएगा -9 और 2 + 4, ठीक है स्टूडेंट। तो P इक्वल टू आ गया हमारा 20 + -9 2 ज़ा 18, -18 + 4, ठीक है। तो P इक्वल टू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 20 को 4 में ऐड किया तो 24 बन गया, ठीक है। 24 में से 18 निकाले तो यहाँ पे जो ना वो देखें कैरी किया 14 बन गया, 14 में से 8 6 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, P कितना आ गया हमारा 6। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट वो इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारी x का स्क्वायर -sx प्लस p इक्वल टू 0, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या निकली थी हमारी, यहाँ पे s निकला था हमारा -5, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने जो ना वो पुट करनी है, ठीक है। s निकला था -5, ठीक है। तो x का स्क्वायर -5x, ठीक है, माइनस p की जगह पे p की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, 6 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x -6 इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो ना स्टूडेंट रिक्वायर्ड इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आई होप कि आपको जो ना इसकी समझ लगी होगी स्टूडेंट। देखिए अगर हम इसका रिव्यू करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन दी हुई थी ना उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें से हमने a b और c की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर हमने सम ऑफ द रूट्स निकाली है, ठीक है। सम ऑफ द रूट निकालने के लिए फार्मूला था हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, जो कि सम के बराबर था, ठीक है। ये s निकाल लिया हमने, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकलाया। फिर हमने प्रोडक्ट लिया अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा निकला तो इसका फार्मूला था c/a, ठीक है। सी हमारा 20 था, ए हमारा 1 था, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट निकल आया। फिर कंडीशन क्या थी हमारी कि रूट्स एक्सीडिंग बाय 2, ठीक है। रूट्स क्या थे, एक्सीड कर रहे थे 2 से। तो हमने जो 2 रूट्स लिए, एक लिया अल्फ़ा +2 बीटा +2, ठीक है। फिर हमने दोनों का जो प्रीवियस पार्ट की तरह जिस तरह हम सम ऑफ द रूट्स लेते थे दोनों का प्लस ले लिया, ठीक है। सम लिया तो ये निकला है हमारा, ठीक है। और फिर हमने जो ना वो प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया तो ये आ गया हमारा, देखें यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करवाया आपस में।
तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की 20 थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की जो कि -9 थी। तो ये इस तरह हमारा प्रोडक्ट भी निकल आया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी हमारे पास एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस पी इक्वल टू 0। फाइनली जो ना हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया। ठीक है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये भी जो ना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये इक्वेशन जो है उसने दी हुई है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, लेट कर लेना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जो ना वो सम और प्रोडक्ट निकालना है। सम और प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ पे पहले हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस पी है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्यू है। ठीक है स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अब जो हमने जो रूट्स लेट किए थे ना स्टूडेंट, अब हमें उनका सम लेना है। ठीक है, सम क्या आएगा इनका, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला उसने हमने लगा लिया। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस पी है। ठीक है, ओवर ए की वैल्यू 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा पी के इक्वल। ठीक हो गया, तो ये हमने सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया। अब हमने जो ना वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा रूट्स इक्वल टू पी इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर ए, सी हमारे पास क्यू है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्यू ओवर 1 आ जाएगा, तो अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू आ जाएगा क्यू के। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाल लिए। अब स्टूडेंट देखें कंडीशन क्या दी है उसने, उसने कहा है रूट्स हुज रूट्स आर डबल। ठीक है, डबल जो ना वो क्या हुआ कि रूट्स डबल कर दिए उसने फिर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, according to given condition now रूट्स आर, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट हमने रूट्स को जो ना डबल कर देना है। यहाँ पे हमने रूट्स सेलेक्ट किए थे ना अल्फ़ा और बीटा, हमने इसको डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 2 लगा देना है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रूट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास 2 अल्फ़ा 2 बीटा। ठीक है, ये 2 रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब हमने जो ना इनका सम लेना है और प्रोडक्ट लेना है। तो सम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू एस इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, पी। ठीक है, तो यहाँ पे पी की अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 पी। ठीक है, सम किसके इक्वल आ गया, 2 पी के। ठीक है, अब हमने इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा इक्वल टू पी के इक्वल टू 2 अल्फ़ा, ठीक है, 2 बीटा, तो 2 टू ज़ा 4 अल्फ़ा और बीटा। तो पी हमारा जो ना मैं यहाँ पे देखें स्टूडेंट अल्फ़ा और बीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था हमारा, क्यू के इक्वल था। ठीक है, तो P इक्वल टू 4, यहाँ पे आ गया Q। ठीक है, प्रोडक्ट आ जाएगा 4 Q के। ठीक है, ये निकला है हमारा P। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे एस और पी की वैल्यू लगा देनी हमने सिंपली स्टूडेंट। तो एक्स का स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे देखें 2p।
ठीक है, एस की वैल्यू क्या थी 2p, तो एस की जगह पे आ गया 2p, एक्स ये साथ में आ गया एज इट, प्लस p की जगह पे आ गया 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन। ये थे आपके स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 और 3। आई होप कि आपको इनकी समझ लगी होगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी डिस्कस करिएगा। जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो हो आपको आसानी से मिल जाए।